उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सावन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक। इस बार श्रद्धालुओं को एलईडी स्क्रीन पर होंगे सवारी दर्शन। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन में कई नई व्यवस्थाएं लागू। पहली बार श्रद्धालुओं को मिलेगा 6 द्वारों से प्रवेश। अमरनाथ यात्रियों को रेलवे की सौगात। यात्रियों के लिए 15 जुलाई से 5 अगस्त तक जबलपुर से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलेगी विशेष ट्रेन। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर लगेगा ध्वज स्तंभ। 161 फीट की ऊंचाई पर लगने वाला ध्वज स्तंभ 200 सालों तक सुरक्षित रहेगा। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सावन की तैयारियां चल रही हैं। इस बार सावन में बाबा महाकाल की सवारी दर्शन के लिए एलईडी प्रचार रथ के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उज्जैन कलेक्टर ने श्रावण मास की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसके तहत कलेक्टर ने मंदिर प्रशासन को सुगम दर्शन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सावन के दौरान एसडीएम तहसीलदार को मंदिर में स्वच्छता, विद्युत और चिकित्सा आदि व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। साथ ही दिव्यांग और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था के आदेश भी दिए। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन में कई नई व्यवस्थाएं लागू होंगी, जिसके तहत भक्तों को पहली बार 6 द्वार से विश्वनाथ धाम में प्रवेश मिलेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब श्रद्धालुओं को 6 द्वार से प्रवेश दिया जाएगा। इस बार काशी वासियों को भी सावन में बाबा के सुगम दर्शन होंगे। स्थानीय वासियों के लिए काशी द्वार की शुरुआत की जाएगी। सावन में देश ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ पर जलाभिषेक के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे ने अमरनाथ यात्रियों के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से जम्मू कटरा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये स्पेशल ट्रेन 15 जुलाई से 5 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार को सुबह 6 बजे जबलपुर स्टेशन से रवाना होगी, जो अगले दिन दोपहर 12:15 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। जबकि वापसी 16 जुलाई से 6 अगस्त तक कटरा से प्रत्येक मंगलवार को शाम 6:10 पर होगी, जो अगले दिन रात 11:15 बजे जबलपुर पहुंचेगी। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नई चीजें सामने आ रही हैं। अब राम मंदिर के शिखर पर ध्वज स्तंभ लगाने की तैयारी शुरू हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने बताया, मंदिर की 161 फीट की ऊंचाई पर लगने वाला ध्वज स्तंभ 200 सालों तक सुरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण की ओर से अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू हो चुका है। यहाँ आधुनिक तकनीक से राम कथा से जुड़ी वस्तुओं को संजो कर रखा जाएगा। सावन की तैयारियों में उत्तर प्रदेश प्रशासन जुट गया है, जिसके तहत कांवड़ियों के सुगम आवागमन के लिए प्रयागराज वाराणसी हाईवे की एक लेन को 1 महीने बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह व्यवस्था 20 जुलाई रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। सिर्फ कांवड़ियों के वाहन ही इस लेन पर चलेंगे। सावन में प्रयागराज से जल लेकर कांवड़िये श्री काशी विश्वनाथ धाम चढ़ाने आते हैं। ओडिशा के पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर पौराणिक परंपरा को निभाया। पूरी रथ यात्रा में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुईं। इसी के साथ नोएडा में इस्कॉन मंदिर के तत्वावधान में श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य श्रीमन लोकनाथ स्वामी महाराज की अगुवाई में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गयी। यात्रा नोएडा सेक्टर 18 के गुरुद्वारे से आरंभ होकर इस्कॉन मंदिर नोएडा पहुंची।